हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं संविदा सेकंड में क्रेता की सावधानी, कैविएट एम्पटर के बारे में। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में क्रेता की सावधानी। ठीक, क्रेता की सावधानी, और इसे इंग्लिश में कहें तो कैविएट एम्पटर। ठीक, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। देखिए, जो क्रेता की सावधानी, क्रेता का मतलब है किसी वस्तु को खरीदने वाला। तो किसी वस्तु को खरीदने वाला कौन सी सावधानी रखेगा, ये इस सिद्धांत में बताया गया है। इसके बारे में क्रेता की सावधानी के अंतर्गत बताया गया है। भाई, माल विक्रय जो होता है, तो प्रत्येक जो संविदा होती है माल विक्रय की, उसमें शर्तें भी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। भाई, कोई संविदा हम करेंगे माल विक्रय की, संविदा सेकंड में माल विक्रय अधिनियम है, ठीक है, माल विक्रय। तो ऐसे कुछ शर्तें होंगी, इसका हम पालन करेंगे। संविदा के कुछ पक्षकार होते हैं, उन पक्षकारों को उन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जो पक्षकारों को उसका पालन करना अनिवार्य नहीं होता है। कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो विपक्षित रूप से या अभिव्यक्त रूप से उसे मानना पड़ता है, उन शर्तों को। ठीक, और कुछ संविदाएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति से लगती हैं कि इनका पालन करना अनिवार्य है ही। तो यहाँ पर ये कहा गया तो जो क्रेता है, उस क्रेता को ये सावधानी बरतनी होगी, उसे कौन कौन सी बातें ध्यान रखना होंगी जब वो क्रय करेगा। ठीक, तो उन्हीं सभी शर्तों, जो शर्तें होती हैं, जो अभिव्यक्त रूप से या विपक्षित रूप से, अभिव्यक्त रूप से एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड रूप से जो शर्तें होती हैं, उन शर्तों के अलावा कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जिसे मानना होता है, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। तो विधि की भाषा में वही शर्तें गर्भित शर्तें कहलाती हैं। गर्भित शर्तें कहलाती हैं। इसे इंग्लिश में कहे तो एम्प्लाइड कहलाती है। ठीक है, एम्प्लाइड कंडीशन कहलाती हैं। माल विक्रय अधिनियम की धारा 14 से लेकर 17 तक में उन शर्तों की बात की गई है। माल विक्रय अधिनियम जो है, माल विक्रय अधिनियम, उसकी धारा 14 से लेकर 17 तक उन शर्तों की बात, वो शर्तें हैं, बताई गई हैं कि एक क्रेता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो पहला है माल के स्वामित्व के संबंध में। पहली शर्त है माल के स्वामित्व लिख लो, स्वामित्व के संबंध में। ठीक है, संबंध में क्या है? संबंध में जो विक्रेता है उस माल का स्वामी होता है और उसे माल का विक्रय करने का पूरा अधिकार भी होता है। ठीक है, उस माल का विक्रय करने का स्वामी का अधिकार भी होता है। विक्रय के बाद माल पर क्रेता का पूर्ण अधिकार हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। देखिए, जो माल विक्रेता बेच रहा है उसका पूरा स्वामी होता है, वो उसे विक्रय भी कर सकता है। दूसरा, विक्रय के बाद जो क्रेता है उस माल पर उसका अधिकार हो जाएगा। ठीक, अबाध रूप से उपभोग और उपभोग, उसका उपयोग भी कर सकता है, उसका उपभोग भी कर सकता है। ठीक, और जो विक्रीत माल है, जो बिका हुआ माल है, वो सभी प्रकार के जो भार हैं उनसे मुक्त हो जाएगा, यानी कि वो क्रेता का हो जाएगा। इस बात की जांच कर लेना चाहिए क्रेता को कि क्या ये बेचने वाला वास्तव में उसका स्वामी है। जब मैं इसे खरीद लूँगा तो क्या मुझे सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे या कोई बाधा उत्पन्न होगी। ठीक, और जो माल है वो सारे भार से मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लोन वगैरह या कुछ भी ऐसा भार हो, ऐसा तो नहीं है जो किसी भार पर की रुकावट आएगी कोई। तो ये सारी चीज़ें क्रेता को देख लेना चाहिए। है वर्ड के अनुसार माल के विक्रय के संबंध में, वर्णन के अनुसार माल विक्रय के संबंध में, माल
विक्रय के संबंध में। अच्छा, ये मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में आ रही है वर्ड क्या होता है? ये मतलब वर्णन क्या होता है? देखिए, इसे परिभाषित तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पे इसका मतलब होता है, समान व्यवहार में इसका मतलब ये होता है कि किसी विशिष्ट प्रकार का कोई माल, किसी विशिष्ट प्रकार का माल, विशिष्ट प्रकार का कोई भी हो सकता है माल, या कोई किसी वर्ग का माल। वर्ग से मतलब किस कंपनी का, हमें इस कंपनी का चाहिए, ठीक है, या विशिष्ट माल, या कोई जात ऐसी है। अब जातियाँ क्यों आई? हो सकता है यहाँ पर हम पशुओं का कोई विक्रय कर रहे हो, क्रय विक्रय कर रहे हो, तो जाति भी तो हो सकती है। जमुना पार की बकरी बहुत अच्छी होती है, तो जाति तो है ना। तो किस जाति विशेष का, या नमूना, कोई नमूना हमें दिखाया गया कि ये कपड़ा है, ये वस्तु है, ऐसी आपको मिलेगी, बोल ठीक है, सब सौदा हो गया। तो ये नमूने के अनुसार, तो क्रेता को सावधानी बरतनी चाहिए कि जब वो बात कर रहा है तो वर्णन के अनुसार ही माल खरीदे। वर्णन से मतलब है कोई विशिष्ट वस्तु, ठीक है, विशिष्ट वस्तु या माल, ठीक, या कोई वर्ग, या किसी जाति का कोई, या कोई नमूना, इन सब चीज़ों को देख ले क्रेता, इसलिए कहा गया क्रेता सावधान, ठीक। और ये भी कहा गया कि जो माल विक्रय की संविदा किसी निश्चित वर्ण के माल के लिए की गई हो, उसे देख ले कि ये जो निश्चित वर्ण है, जो माल के लिए जो संविदा हुई है, क्या वही माल है। भाई हमने कहा ये वस्तु है, इस वस्तु का हमारा लेन देन हो गया, लीजिए पैसा, ये हमारी वस्तु होगी, हमें पहुंचा दिया जाए, तो क्या ये वस्तु हमारे तक पहुंच रही, तो वही वस्तु है या नहीं, इसे देख लेना चाहिए, ठीक। और जो शर्तें लिखी हैं, क्या उस शर्तों के अनुसार ये माल हमें मिल रहा है क्या? हमें जो शर्तें बताई थी कि माल इस तरह की भेजना है, इतने रंग के भेजना है, ये भेजना है, तो उसके शर्तें पूरी हो रही हैं, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे बताने की आवश्यकता नहीं होती है, कि जरूरी थोड़ी हमारे हर चीज़ समझौते में हो। अब मान लिया हमने कोई माल मंगाया, ऐसा कोई वस्तु या कोई हमने कपड़ा मंगाया, तो जरूरी थोड़ी हम उसे बताएंगे कि ये अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी होती है वास्तव में अच्छा ही होना चाहिए, ना कहने पर भी शर्तें लागू रहती हैं, ठीक। जैसा अभी मैंने कहा था गर्भित शर्तें, इम्प्लाइड कंडीशन, शर्तें लागू, यही होता है शर्तें लागू, मतलब कुछ समझौते के द्वारा नहीं होती हैं और कुछ समझौतों के द्वारा होती है। तो समझौतों के द्वारा वाली शर्तें होती है, लेकिन जो समझौता ना हुआ ही नहीं हमारे बीच, वो कहलाती हैं गर्भित शर्तें या इम्प्लाइड कंडीशन, शर्तें लागू रहती हैं बिना किसी बताए हुए जाने हुए, ठीक। और देखिए आगे माल की गुणवत्ता के बारे में देखिए, तीसरी शर्त है माल की गुणवत्ता। माल की गुणवत्ता, अब देखिए विक्रेता तो विक्रेता है भाई, विक्रेता का दायित्व उस समय उठता है जिस समय आप ये पूछते हैं माल सही है या ख़राब है। फिर अगर वो झूठ बोलता है तो ये कपट कहलाता है। अगर आपने पूछा ही नहीं तो ये क्रेता का दायित्व बनता है, क्रेता को सावधान रहना चाहिए कि वो हर एक चीज़ को ध्यान से, जब खरीदारी कर रहा है तो पूरा ध्यान रखना चाहिए माल की गुणवत्ता की। जब क्रय विक्रय हो रहा है, जो संव्यवहार कर रहा है किसी से, उस समय माल की गुणवत्ता को ध्यान रखना चाहिए। क्रेता अपनी पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए, स्वयं देखे, ऐसा नहीं विक्रेता ने जो कह दिया मान लिया, बोले ठीक होगा माल, खुद देखना चाहिए। इसीलिए कहा गया क्रेता सावधान, क्रेता को अपने आप ही माल को देखना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी विक्रेता की नहीं है, विक्रेता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए क्रेता को सावधान होना पड़ेगा। तो ये माल की गुणवत्ता की जांच क्रेता को स्वयं करना पड़ेगी, इसीलिए कहा गया क्रेता सावधान, क्रेता को सावधानी रखना चाहिए माल खरीदते समय, क्रय विक्रय का संव्यवहार करते समय। चौथा है नमूने के अनुसार विक्रय का संबंध। नमूने के अनुसार विक्रय का संबंध, ठीक। विक्रय के संबंध में क्या सकते हैं, विक्रय के संबंध में देखिए ये क्रेता का इसमें भी दायित्व बनता है कि वो जो नमूना उसे दिखाया गया है, जो उसे नमूना समझो, जो सैंपल उसे दिखाया गया है, भाई सैंपल से खरीदारी होती है, सैंपल दिखा दिया जाता है दुकानदार हो कि ये सैंपल है कितने पीस आने चाहिए, तो हाँ आप नमूना तो देख लिया आपने, अब पीस आपने 100 मंगा दिए, तो आप जांच लें कि जो सामान आया है, जो वस्तु आई है, जो चीज़ है, जो माल आया है, क्या नमूने के अनुसार आया है। तो ये कौन देखेगा, ये देखेगा क्रेता, विक्रेता का इसमें भी दायित्व नहीं है। माल विक्रय की संविदा को नमूने देखकर ही और जो शर्तें हैं उन शर्तों के अनुसार ही खरीदना चाहिए, अन्यथा उस माल को वापस कर सकते हैं या संविदा को भंग कर सकते हैं।
ये क्रेता सावधान का सिद्धांत इसीलिए रखा गया है, धारा 17 में ये बात कही गई है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की क्रेता की सावधानी, कैवेट एम्परेटर के बारे में, एम्पटर के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।